तो हम बात कर रहे थे बुध और केतु की युति की, और अब तक हमने प्रथम भाव के बारे में बात की थी। इस वीडियो में जानेंगे सेकंड हाउस में अगर किसी जातक के बुध और केतु की युति बन रही है तो इसके कैसे परिणाम सामने आ सकते हैं। बुध और केतु का सेकंड हाउस में होना आपको चेहरे के लिए अच्छा नहीं होता। कभी कभी स्किन एलर्जी होती है चेहरे के, या फिर कोई कट का निशान हो आपके चेहरे पे, या आपका चेहरा उतना ज़्यादा सुंदर ना हो। यहाँ पे बुध का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको रिजल्ट अच्छे चाहिए तो। अगर बुध यहाँ पे खराब हो गए तो काफ़ी सारे इश्यूज क्रिएट करता है। अब बुध अगर अच्छी स्थिति में है तो जातक वाणी से कुल मिला के अच्छा होगा। वो बोलने में काफ़ी चतुर हो सकता है, बहुत ज़्यादा तर्कशील हो सकता है, उसको बहुत सारी अलग अलग भाषाएं आती होंगी, 2-3 भाषाएं उसको कम से कम आती होंगी। तो वो एक तरीके से काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में कम्युनिकेशन कर सकता है। वो वाद विवाद में काफ़ी अच्छा हो सकता है, और वो अपनी बात को जब किसी के सामने रखेगा तो उसकी बात में काफ़ी दम होगा, वो अपने तर्कों के बेस पे रखेगा। इसके अलावा ऐसा जातक बातूनी हो सकता है कुछ हद तक। अब केतु और बुध का यहाँ पे होना कहीं ना कहीं जातक को वित्तीय समस्याएं खड़ी करेगा जीवन में। फैमिली से कहीं ना कहीं डिटेच करेगा। जातक अपनी वाणी की वजह से ही डिटेच होगा ज़्यादातर। कोई ऐसी कड़वी बात जातक बोल देगा बार बार जिसकी वजह से उसके रिश्ते खराब होंगे अपनी फैमिली से भी और कभी कभी दूसरों से भी। इसके अलावा ऐसा जातक, पैसे की कोई कमी नहीं होती इनके पास, लेकिन ये अपना मैनेजमेंट अच्छा नहीं कर पाते पैसे का। अगर ये पैसे को अच्छे से मैनेज कर लें तो इनके जीवन में बहुत ज़्यादा पैसा रह सकता है। प्रॉपर्टी वगैरह, भौतिक जीवन का सुख, या यूँ कहें कि फैमिली का बहुत अच्छा सपोर्ट, ये सब रह सकता है। लेकिन ये अपनी ही बात पर अड़ जाते कभी कभी, और वाणी के द्वारा ये बहुत ज़्यादा अड़ियल स्वभाव के हो सकते हैं। तो ये अपनी बात पर कभी कभी अड़ जाएंगे, तो इससे इनको काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि बुध कौन से भाव के स्वामी होके इस भाव में आ रहे हैं, क्योंकि अगर बुध यहाँ स्थित है केतु के साथ तो अष्टम में आपके राहु रहते हैं, और बुध जिन भावों के भी स्वामी होंगे उन भावों से रिलेटेड कार्य करके आपको इनकम हो सकती है। इसके अलावा बुध अगर सेकंड हाउस में इस तरीके से हैं केतु के साथ तो वाणी का दोष उत्पन्न करते हैं। भले ही तो आपको हकलाने की समस्या हो, भले ही आपको कोई और इस प्रकार की समस्या हो, बार बार जबान फिसलने की समस्या हो, या कभी कभी ऐसा भी होगा आपके साथ जब आपके मन में कोई बात चल रही है लेकिन आप उसको उस वे में कह नहीं पाएंगे या अपनी बात को अच्छे से समझा नहीं पाएंगे सामने वाले को। इसके अलावा आपको कभी कभी वाणी के द्वारा या अपने शब्दों के द्वारा मिसजज किया जा सकता है, या आपकी बात को लोग समझे ही नहीं, ऐसा हो सकता है। तो केतु काफ़ी मिस्टीरियस प्लैनेट है। अब आप अध्यात्म की बातें या इस प्रकार की कोई धार्मिक बातें, जीवन मरण से संबंधित या मोक्ष से रिलेटेड बातें, वो ज़्यादातर लोगों के साथ शेयर कर सकते हो इसके द्वारा, और आप इससे रिलेटेड कहीं भी स्पीच भी दे सकते हो तो आपको ज़्यादा मान्यता मिलेगी। लेकिन देखिए केतु एक समय बाद आपको डिटेच अवश्य करेगा। भले ही आपने बुध और केतु की युति होने की वजह से जीवन में कुछ भी प्राप्त किया हो, कितने भी रिश्ते बनाए हों, तो अंततः आपको इन सब चीज़ों से डिटेच होना ही पड़ेगा। क्योंकि केतु जो कि आपको 35-40 उस समय आपको प्रभाव डालेगा, तो उस समय तक आपको डिटेच करेगा धीरे धीरे। बाद में आपको लगेगा कि आपने जो कुछ भी जीवन में अचीव किया वो आपके कोई काम का नहीं रहा अंत तक। तो हो सकता है बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फेक्शन इस हाउस से रिलेटेड चीज़ों में आपको सामने आ सकता है। इसके अलावा जातक को आँखों से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। जातक को अपनी फैमिली में ही कुछ फाइनेंशियल इश्यूज या प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। साथ ही कभी कभी आप अपनी फैमिली के अगेंस्ट भी हो सकते हैं कुछ चीज़ों को लेके, या आप अपनी फैमिली का अपनी वाणी के द्वारा विरोध करेंगे। अब इस प्रकार की स्थिति में देखिए आप कभी कभी बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड टाइप के हो जाएंगे। छोटी छोटी बातों पे आप लड़ना झगड़ना या तर्क वितर्क करने लग जाएंगे। तो ये स्थिति भी बना देती है केतु और बुध की युति। अब आपको यहाँ पे देखिए बुध कौन कौन से भावों के स्वामी होके यहाँ आ रहे हैं, उन भावों से रिलेटेड या तो आप बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इस कंजक्शन को देखें तो अगर बुध अच्छी स्थिति में ना हो तो बिजनेस में कभी कभी बड़ा लॉस करवा देता है ये, और कभी कभी आप अपना पैसा खुद अपनी गलती से भी लूज कर देते हैं। तो आपको खुद कोई ऐसी बड़ी गलती नहीं करनी है जब भी ये कंजक्शन आपके सेकंड हाउस में बन रहा हो। साथ ही अपने खर्चों को बहुत अच्छे से मैनेज करके चलना है, आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। इसके अलावा ऐसा जातक कोई भी प्रकार के तंत्र मंत्र की विद्या से या ज्योतिष से या और इस प्रकार के कार्यों से कमा सकता है, पैसे अर्न कर सकता है। वो रिसर्च से भी पैसे कमा सकता है। तो उसको जो भी नॉलेज होगा काफ़ी डीप नॉलेज होगा,
बट वो उसको बेहतर इस्तेमाल कभी कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब तक आप अपनी वाणी के द्वारा चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते तब तक आप सामने वाले को चीज़ें ईजी वे में नहीं समझा सकते। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी। आपको हो सकता है कि बोलते समय ज़्यादा शब्दों का प्रयोग करना पड़े या एक्सप्लेनेशन बहुत लंबी करनी पड़े, तब जाके आप अपनी बात को दूसरों के सामने रख पाएंगे। अब यहाँ पे आपको डिटेल्स तो होना ही है चीज़ों से। तो जब आपका शुरुआती लाइफ होती है, जब आप एक स्टूडेंट के रूप में होते हैं, उस समय हो सकता है कि आपकी एजुकेशन को लेके भी काफ़ी स्ट्रगल आपको करना पड़ता हो और आपने बार बार अपने स्टडी से रिलेटेड जो डिसीजन लिए वो गलत लिए हैं और बाद में आपने चेंज किया होगा, ऐसा भी हो सकता है। इसके अलावा आपकी बुद्धि का जो है बुध ग्रह है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। कभी कभी आप बिना सोचे समझे डिसीजन ले लेंगे और वो डिसीजन बहुत ज़्यादा गलत चला जाएगा आपका। तो यहाँ जब भी बुध हो, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है अपनी वाणी के द्वारा आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। साथ साथ में आपको अलग अलग प्रकार की जो भाषाएं आती हैं, उन भाषाओं का प्रयोग करके और आप अपनी वाणी का किस तरह से ऐसे यूज़ करें कि सामने वाले के विचारों को बदल दें या सामने वाले को अपने पक्ष में कर लें। आपको कम से कम 2-3 भाषाएं आती होंगी अगर इस प्रकार का कंजक्शन आपके सेकंड हाउस में बन रहा है, और अगर बुध की स्थिति अच्छी है तो ये बिल्कुल आपके संभव हो सकता है। इस प्रकार का जातक बोलने में बहुत ज़्यादा तर्क का प्रयोग करेगा, बार बार वो लॉजिक का प्रयोग करेगा। ऐसे में हो सकता है कि आपकी बोली से या आपके तर्क से सामने वाला बहुत जल्दी ऊब जाएगा। इस प्रकार के जातक अक्सर बहुत बड़ी संख्या के सामने बोलते हुए घबरा सकते हैं या इनकी जुबान फिसल सकती है, ऐसी समस्या आ सकती है। इसके अलावा ऐसे लोग अगर जॉब के लिए कहीं इंटरव्यू देने जाएं तो इनको इंटरव्यू में भी बार बार इनको दिक्कतें आ सकती हैं। तो वाणी से रिलेटेड दिक्कतें, इसके अलावा आपको कुछ हद तक श्वास से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। आंखों से रिलेटेड इश्यू तो मैंने आपको बोला ही है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे सडन इश्यूज आ सकते हैं आपकी लाइफ में, या सडन ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती हैं, ऐसी घटनाएं आपकी लाइफ में हो सकती हैं जिस वजह से आपको अपनी इनकम का या पैसे खोने का डर रहेगा। अगर आप स्पेकुलेशन में फंस जाते हैं, अगर आप शॉर्टकट तरीके से पैसे बनाने को सोचते हैं और आप झूठ बोल के या अपने आप को बहुत ज़्यादा सही दिखा के पैसे कमाने को सोचते हैं, वो पैसा आपके कोई काम नहीं आने वाला है। इसके अलावा कभी कभी आपका ऐसा भी देखा जाता है कि आप ओल्ड एज में जब चले जाते हैं, जब आपको केतु यहाँ से डिटेच करता है इस हाउस से, तो आप अपना पैसा कहीं ना कहीं चैरिटी वगैरह में दान दे सकते हैं। आप दान कर देते हैं तो वो पैसा आपके भी कोई काम नहीं आया, आपकी फैमिली के भी कोई काम नहीं आया। इसके अलावा आप अक्सर फैमिली के जो इश्यूज हैं या फैमिली का जो आपको सपोर्ट मिलता है उसके लिए बार बार शिकायत करते रहेंगे। छोटी मोटी बातों को लेकर भी आप बड़ी बड़ी शिकायतें करेंगे, तो इस वजह से आपकी फैमिली का जो माहौल है काफ़ी डिस्टर्ब रहेगा कभी कभी। तो इसके ऊपर आपको अक्सर काम करने की ज़रूरत रहेगी। बुध और केतु का जो युति है आपको अपनी बुद्धि का या अपनी एबिलिटी का, अपनी वाणी का सही इस्तेमाल नहीं करने देता और आप काफ़ी कन्फ्यूजन में रहते हैं कि आप किस प्रकार से बोलें या किस प्रकार से अपनी जो बुद्धि है उसका यूज़ करें, अपनी वाणी का किस तरह से यूज़ करें कि सामने वाला आपके पक्ष में जल्दी हो जाए। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। इसके अलावा आप देखिए बहुत ज़्यादा डीप थिंकर हो सकते हैं, आप अपने आप को बहुत आदर्शवादी रूप में पेश कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अक्सर आपके अपने ससुराल पक्ष के साथ भी काफ़ी बार विवाद उत्पन्न होते रहेंगे और हो सकता है कि आपके जो सास ससुर हैं वो आपको कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना दें। साथ ही आपको पैतृक संपत्ति के मामलों में भी ध्यान रखना चाहिए और आपको हालांकि सडनली कुछ इनकम जरूर हो सकती है, कभी कभी आपको जीवन में अचानक धन आने के चांसेस बहुत बार बनेंगे, लेकिन अब वो जो पैसा आपके पास आता है उस पैसे को आप हैंडल कैसे करते हैं और आप अपना मैनेजमेंट कैसे करते हैं, आप अपना बजट कैसे बना के चलते हैं फैमिली का, उन सब पर इसके परिणामों का असर पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बुध का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। फिर आप ये भी देख लें कि यहाँ पे और कौन से ग्रह की दृष्टि पड़ रही है इस हाउस पे, और इस हाउस का लॉर्ड, उसकी प्लेसमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इस हाउस का लॉर्ड बहुत ही अच्छी स्थिति में चार्ट में बैठा हुआ है तो बहुत निश्चित है कि आपके पास पैसा ज़रूर आएगा और आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे। लेकिन अगर सेकंड लॉर्ड की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई चार्ट में तो निश्चित रूप से आपको फैमिली चलाने के लिए या फैमिली में पैसे वगैरह के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा, फैमिली में शांति बनाए रखने के लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। साथ साथ में देखिए आप कभी कभी फॉल्स लॉजिक का यूज़ करेंगे, बहुत गलत लॉजिक का इस्तेमाल करके आप अपना फ़ायदा देखेंगे। तो हो सकता है कभी कभी आप किसी की बातों में आ जाएं तो आपको बड़ा लॉस हो सकता है या कोई और आपको इस प्रकार का नुकसान हो सकता है।
अब आप जब भी कोई ऐसी जॉब कर रहे हैं जहाँ पे उसमें बुध का रोल होता है ज़्यादा से ज़्यादा, या वहाँ पे ऐसी चीज़ों का रोल है जहाँ पे आपको ज़्यादातर बोलना पड़ता है या कम्युनिकेट करना पड़ता है, तब आपको ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि आपसे बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ हो सकती हैं जिस वजह से आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है, आपकी इमेज को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इस प्रकार के कुछ रिजल्ट्स आप लोगों को मिल सकते हैं जब भी बुध और केतु का युति आपके सेकेंड हाउस में होगा।